विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को चिट्ठी लिखकर इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता। मैंने बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। पीएम ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में योगी ने टेमासेक के चेयरमैन, जीआईसी के सीईओ समेत कई कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इसी बीच सीएम ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया और टीयूएट नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी। सीएम ने 9 साल में सरकार और राज्य की उपलब्धियों को गिनाया। योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश 9 साल में नवनिर्माण का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। सुशासन और समावेशी नीति के बल पर आज देश के टॉप 3 राज्यों में है उत्तर प्रदेश। सीएम ने युवा, महिलाओं और अन्नदाताओं को प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य की आधारशिला बताया। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने सिंगापुर में सड़क किनारे लगे पानी के फव्वारे और यूपी में पानी की फटी टंकियों की तस्वीरें ट्वीट की। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी विदाई के समय जब मालदीव प्रवास पर जा ही रहे हैं तो सिंगापुर में ये देखकर आए कि जल की धारा कितनी दर्शनीय हो सकती है। उनके राज्य में तो पानी की धारा सिर्फ पानी की फटी टैंकियों से या फटे पाइपों से ही निकलती है। रुखसती साल में सीएम सैरे तजुर्बे पर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मुश्किलों में हैं। उनके आश्रम से सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रयागराज की पुलिस उनके वाराणसी आश्रम में है। स्वामी के इसी आश्रम में दुष्कर्म का आरोप लगा था। इससे पहले मुकदमा दर्ज होने के बाद झूसी पुलिस शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेले में उस जगह पहुंची जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शिविर बना था। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यौन शोषण मामले में एफआईआर और पुलिस की जांच तेज होने पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। शंकराचार्य ने साफ किया कि आरोपी जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो लड़के गुरुकुल में कभी पढ़े ही नहीं, तो फिर शोषण कैसे हुआ? बच्चे क्या सीडी बना रहे थे? शंकराचार्य ने केस को झूठा बताया। कहा, वे निश्चिंत हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। जनता सब जानती है, निचली कोर्ट जनता है, हाईकोर्ट हमारा मन और सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बातचीत की। शाह ने कहा कि इस टैक्सी को लॉन्च करने के पीछे मकसद गाड़ी के मालिकों को अमीर बनाना, यानी ड्राइवर्स को। जो मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, किसी अमीर को नहीं। दूसरी कंपनियों का मकसद है मालिकों को अमीर बनाना, हमारा मकसद भी मालिकों को ही अमीर बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मालिक आप हैं। बता दें कि अमित शाह ने 5 फरवरी को भारत की पहली सहकारी आधारित कैब सेवा टैक्सी को लॉन्च किया था। भारत टैक्सी इसका नाम है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मौका दे दिया। दरअसल रेवंत रेड्डी ने गांधी फैमिली के लिए तेलंगाना कांग्रेस से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है और अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटाकर देगी। अब इसे लेकर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने तेलंगाना को गांधी परिवार का एटीएम करार दे दिया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। ग्वालियर से पुलिस ने मामले में 5वें आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने प्रोटेस्ट मामले में पहले से गिरफ्तार हुए कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद कर ली। इस गाड़ी से पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए टी-शर्ट और पोस्टर बरामद किया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इंडिया अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया। कोलकाता में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बिना इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस की कमान दीदी को संभालनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को इस पद पर बने रहने की कोशिश करने के बजाय क्षेत्रीय दलों के नेताओं को आगे आने देना चाहिए, चाहे वो स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश या तेजस्वी ही क्यों न हो, उन्हें इसे संभालने देना चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर से हंगामा शुरू हो गया। सड़क पर नमाज और इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले बैरिकेड्स को तोड़ा, फिर ह्यूमन चेन बनाकर नमाज और सड़क पर इफ्तार पार्टी की। दरअसल ये पूरा विवाद लाल बरादरी के सामने हुआ, जहां पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड कर रखी थी। पुलिस की बैरिकेड से छात्र नाराज थे। बैरिकेडिंग गिराकर नमाज पढ़ने वाले छात्रों को ह्यूमन चेन बनाकर हिंदू छात्रों ने घेर लिया। जब वो नमाज पढ़कर उठे तब ये मानव श्रृंखला हटी।
उत्तराखंड के कोटद्वार में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। मोहम्मद दीपक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात इनसे की थी। राहुल ने दीपक के काम को सराहा और उनकी तारीफ की। दरअसल कोटद्वार में 26 जनवरी को मुस्लिम दुकानदार बाबा नाम से दुकान चला रहा था। नाम को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया, जिसके बचाव में दीपक कुमार आए। दीपक ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताकर मुस्लिम दुकानदार की मदद की, जिसके बाद से वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। हालांकि कई लोगों ने दीपक का विरोध भी किया। दिल्ली विधानसभा और लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खालिस्तानी ग्रुप के नाम से धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ते विधानसभा और लाल किले पहुंचकर तलाशी में जुटे हैं। जांच पड़ताल में कुछ भी संदिग्ध फिलहाल तो नहीं पाया गया है, लेकिन पुलिस पूरी जांच के बाद इसे हॉक्स कॉल बता रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में विदेशी करेंसी से भरे पाकिस्तानी गुब्बारे बरामद हुए। गुब्बारे में पाकिस्तान और अमेरिकी करेंसी के नोट मिले हैं। सुरक्षा बलों ने गुब्बारों और विदेशी करेंसी को अपने कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। गुजरात के राजकोट में अब तक का सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो चुका है। जंगलेश्वर के 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर निगम का ये पीला पंजा चल रहा है। नदी के किनारे और टोपी रोड पर सालों से जमे इस अवैध कब्जे को प्रशासन ध्वस्त कर रहा है। इसे मेगा ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रशासनिक टीमों ने किए हैं। पटना के शाहपुर में रविवार देर रात डबल मर्डर से इलाके में सनसनी है। जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की बदमाशों ने रिसेप्शन पार्टी के दौरान गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पार्टी में ये अपराधी पहुंचे, दोनों भाइयों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वहां माहौल बिगड़ गया, अफरा तफरी देखने को मिली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गई। पुलिस फिलहाल इनकी जांच में जुटी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पटना में इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई चेन गैंग का भंडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 513 किलो अलग अलग तरह की नकली दवाइयां बरामद की। दवाइयां बनाने की मशीनों के साथ ही क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने तीसरी नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इससे पहले गया से नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शयन और संध्या आरती की फीस को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल मोहन सरकार ने महाकालेश्वर मंदिर की शयन और संध्या आरती पर 250 रुपए की फीस लेने का फैसला लिया था। कांग्रेस अब सरकार के इस फैसले पर निशाना साध रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है, सीएम के निर्देश पर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नाबालिग चाकूबाजों ने दहशत मचाई। भोपाल के स्नूकर क्लब में चाकूबाजों ने नाबालिग पर चाकुओं से हमला कर दिया। वायरल वीडियो में चाकूबाजी किसी हीरो की तरह एंट्री लेकर की गई। ये लड़के अंदर पहुंचे, जेब से चाकू निकाला और फिर चाकू लहराते हुए लोगों को धमकाने लगे और 30 सेकंड में नाबालिग पर 20 बार चाकुओं से हमला किया। पुलिस केस दर्ज कर 3 नाबालिगों की तलाश कर रही थी और उन्हें हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची, अधिकारी पहुंचे। एहतियातन आने जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया। फिलहाल पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान के हिंडौन में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार पिता, पुत्र और दामाद समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद से आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। दिल्ली के मालवीय नगर में 3 महिलाओं ने नस्लीय दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली इन महिलाओं ने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी पर धमकी देने का आरोप लगाया। इस मामले में एक वायरल वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़ा होता दिख रहा है। पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। मामले में पुलिस ने हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला ने लड़के पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए चप्पल से उसकी पिटाई कर दी। महिला के पति ने लड़के को बाइक से खींचकर पटक दिया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर महिला ने लड़के के चेहरे पर चप्पल की बरसात शुरू कर दी। लड़के पर लात घूंसों से हमला किया गया। ये घटना गंगीरी कोतवाली गेट के ठीक सामने की है। पुलिस वाले भी तमाशबीन बने देखते रहे। बाद में दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। यूपी के बिजनौर में कपड़ा लौटाने के विवाद में ग्राहक और दुकानदार के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, पत्थरबाजी हुई, बाजार में अफरा तफरी मच गई, लोग जख्मी भी हो गए, सिर फट गया। दुकानदार के कपड़े लौटाने से इनकार करने पर ग्राहक अपने दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचा, हंगामा करने लगा।
उस दौरान दोनों ओर से मारपीट हुई। वह वीडियो भी इसका सामने आया है। अमेठी में पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने नए घर पर आयोजित भागवत कथा के दौरान बंदूक से हर्ष फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। आरोपी के कब्जे से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक कारतूस बरामद की है। यूपी के बुलंदशहर में एयरफोर्स के जवान और उसके पिता की पिटाई का मामला सामने आया। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर जमकर हमला उन पर बोल दिया और लाठी डंडों और लात घूंसों से पिटाई कर दी। घुड़चढ़ी के दौरान कार का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट में यह तब्दील हो गया। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलावटी खाद्य तेल बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने तेल के 8 नमूने लिए। साथ ही 4 टैंकरों में हजारों लीटर तैयार तेल और सैकड़ों टिन समेत फैक्ट्री को सीज किया। मौके से फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेते हुए आगे की जांच की जा रही है। बिहार सरकार ने खुले में मांस बेचने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया है। मीट या मछली बेचने के लिए अब शीशा या पर्दे से दुकान को ढकना जरूरी होगा। साथ ही मीट शॉप खोलने वालों को लाइसेंस भी लेना होगा। खुले में मीट मछली की बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने पर सरकार ने 5,000 रुपए तक का जुर्माना रखा है। सिक्किम के गैंगटॉक में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। सड़क से लेकर पहाड़ और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। सड़कों पर बर्फ की परत जमने से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है। भीषण बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के लिए भी मुसीबत बढ़ गई है। तांगसो के पास सैकड़ों टूरिस्ट गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं।